हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की फुल कटिंग और सिलाई का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में फ्रेंड्स मैं आपके सवालों के जवाब भी देने वाली हूँ। और मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो हमने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया है वो बॉडी से नाप कर लिया है। जब भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं बॉडी से, तो आपको 3 नाप लेना बहुत ज़रूरी है। एक ब्लाउज का फुल चेस्ट और एक शोल्डर और एक कमर। ब्लाउज का कितना इंच का गला बनाना है ये चीज़ भी आपको क्लियर कर लेना है। बॉडी मेजरमेंट से जब भी कटिंग होती है तो फुल चेस्ट के हिसाब से होती है, और अगर हम ब्लाउज के नाप से कटिंग करते हैं तो अपर चेस्ट की। इसीलिए आपको नाप क्लियर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मेन कपड़ा है फ्रेंड्स, वो साड़ी के ब्लाउज का पीस है। और अस्तर हमने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर का लिया है। आपको अगर स्लीव की लेंथ ज़्यादा बड़ी रखनी है तो आप अस्तर को थोड़ा बढ़ा कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आगे के पल्ले की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ओपन साइड हमारी तरफ है। आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन पहले रख लेना है, इस तरीके से। इसके बाद ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मेजरमेंट स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप मेजरमेंट देख लीजिएगा। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई 13.5 इंच है। पीछे के पल्ले में 14.5 इंच रखना है और आगे के पल्ले में 15.5 इंच। यानी कि तैयार लंबाई से 2 इंच एक्स्ट्रा हमें आगे के पल्ले के लिए लंबाई ले लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब गला क्लियर करेंगे। आगे का गला रहेगा 6.5 इंच का। अब वो जो शोल्डर है वो 14 इंच का है, तो उसका आधा करके लेना है, तो आएगा 7 इंच। 6.5 इंच गले के हिसाब से शोल्डर हम 1 इंच और कम कर देंगे, यानी कि अब हमारा जो शोल्डर है वो है 6 इंच का। आर्म होल भी यहाँ पर आपको 6 इंच ले लेना है अपने नाप के हिसाब से। मैं 6 इंच में 2 पॉइंट कम ले रही हूँ, क्योंकि इस नाप में हाथ थोड़ा पतला है। फुल चेस्ट 36 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 9 इंच, और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। देखिए, आगे के पल्ले को आपको हमेशा फुल चेस्ट के हिसाब से ही कट करना है। कमर 30 है, उसका चौथाई लेना है 7.5 इंच, और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से चेस्ट और कमर की मार्किंग कर लेना। और अब यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है, आर्म होल की जो लाइन है ना, इसे अंदर की साइड आधा इंच लेना है, क्योंकि आगे का जो हमारा पार्ट होता है थोड़ा गहराई में होता है। तो इस तरीके से मार्किंग करने पर आर्म होल के पास बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी। अब आर्म होल की लाइन को हाफ करना है। हाफ करने के बाद कॉर्नर से देखिए फ्रेंड्स 1 इंच ले लेना है, और फिर गोलाई दे देनी है। गोलाई देखिए मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व से दे रही हूँ, इससे शेप बहुत ही परफेक्ट आता है। ये जो टूल्स है हम सभी के पास होना चाहिए, ताकि शेप हमारा परफेक्ट बने। अब ब्लाउज की जो शोल्डर पट्टी है मैं 2 इंच तैयार रख रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें 1 इंच मार्जिन का ले लेना है, यानी कि 3 इंच हमने शोल्डर पट्टी रखी है। 3 इंच का हमारा गला है, 6.5 इंच गले की लंबाई है। अब मैं देखिए इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगी, और 5 इंच पर एक निशान लगा करके यहीं से गले का शेप दे देना है। ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड, 10 इंच पे हमें टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो ये मैंने किस हिसाब से लिया है, जैसे जितना आपका चेस्ट है उसका चौथाई प्लस 1 इंच। और जहाँ पे टक्स पॉइंट आ रहा है उसे 2 इंच नीचे हमने बेल्ट की लाइन मार्क करी, यानी 10 इंच पे टक्स पॉइंट है और 12 इंच पर बेल्ट। आधा इंच पर देखिए हमने ऊपर की साइड मार्क लगाया है। 3.5 इंच टक्स की चौड़ाई के लिए मार्क लगा करके बेल्ट का शेप दिया है। और इधर की साइड भी आधा इंच ले लेना है, और इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब देखिए फ्रेंड, बेल्ट में हमारा 1 इंच का मार्जिन जाएगा, तो वो मार्जिन वाली लाइन भी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। बेल्ट यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा उसको निकाल देना है, बाकी की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और अब यहाँ पे हमें अपनी कटोरी की मार्किंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड कि आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन है। इस मार्जिन से हमें कटोरी का नाप लेना है। तो कटोरी में यहाँ पर 6 इंच रख रहे हैं। जितनी आपकी चेस्ट है उसका छठा आपको कटोरी को लेना है। तो 6 इंच की हमारी कटोरी 36 के हिसाब से आएगी फ्रेंड्स। और इस लाइन को सीधा मार्क करेंगे। आर्म होल के पास देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच लेना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स होता है, इससे ज़्यादा कर लेना है, कम नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से हमें कटोरी का शेप देखिए बना लेना है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से शेप आ जाता है फ्रेंड्स। और ये वाली जो लाइन है यहीं से हमारी डबल कटोरी बनेगी। तो अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ। साइड का पार्ट और बेल्ट का पार्ट देखिए यहाँ पर कंप्लीट है फ्रेंड्स। अब इस कटोरी को डबल करने के लिए क्या करना है, देखिए ये टक्स वाली लाइन इसको हाफ कर लेना है। दोनों साइड से हाफ हाफ इंच ऊपर की साइड मार्क करना है, और दोनों को बीच मिलाकर मिला देना है। तो यहाँ पे हमारी कटोरी का 2 टुकड़ा हो गया है, जो कि डबल कटोरी बनेगी। तो हम इसी कटोरी को रख के मार्जिन बढ़ाकर एक्स्ट्रा लेंगे। तो कैसे लेंगे फ्रेंड, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये वाली जो पट्टी है इसको भी नाप कर आपको रख लेना है। तो ये पट्टी हमारी 2.5 इंच की है, इसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करके अलग से कट करना है। अभी इस कटोरी को देखिए पेपर पर मार्क कर लेना है।
इसके बाद दोनों साइड से मार्जिन लेना है। मैं इस कटोरी में दोनों साइड से मार्जिन लेना आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे आधा इंच छुकाई की पट्टी का मैंने पहले ही ऐड किया है, तो यहाँ पर नहीं लेना है। कटोरी में पफ लाने के लिए सिर्फ हमें इधर की साइड 1 इंच लेना है और इधर की साइड भी 1 इंच लेना है। अब जितना आ रहा है मार्जिन लेने के बाद उसका आधा कर लेना है और सेंटर पे एक मार्किंग कर लेनी है। सेंटर से आधा इंच यहाँ पर भी मार्जिन ले लेना है, ये देखिए इस तरीके से। अब जितने भी पॉइंट्स हमने लगाए हैं ना, सारे पॉइंट्स को स्केल से मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से इस वाले पॉइंट को मिलाना है और यहाँ से इसको और इधर की साइड इस तरीके से। और अब यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन ले लेना है और इस तरीके से मार्किंग करते हुए शेप को बना लेना है। तो एक पार्ट हमारी कटोरी का बन गया है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी मार्किंग के लिए क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये वाली जो पट्टी है उसको नापना है। ये 2.5 इंच की है। देखिए इस जगह से 2.5 इंच में 2 इंच और प्लस करना है। तो देखिए कितना आएगा, 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर लाइन को सीधा कर लेना है और इस कटोरी को यहाँ से यहाँ तक पूरा मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से लाइन को सीधा करना है। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। और इस वाले पॉइंट से भी लाइन को मिलाते हुए सीधा कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर की साइड 1 इंच लेंगे और इधर की साइड आधा इंच। दोनों पॉइंट को बीच में लाकर मिला देना है। और नीचे की साइड क्या करना है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर ना ये जो बेल्ट है, इसी बेल्ट को रख करके इस शेप को उतार लेना है। बस इस इतना ही करना है फ्रेंड्स। बस हमारी कटोरी का जो दोनों पार्ट है कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने आप लोगों की डिमांड पर ही ये वाली कटोरी कटिंग करना बताया है। इसे आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करेंगे तो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और सारी वीडियो मैंने आपको डायरेक्ट कपड़े पर डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का आइडिया दिया है। तो दोनों कटिंग करने का तरीका सही है फ्रेंड्स, आपको कौन-सा सही लगता है आप ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप दोनों साइड से मार्जिन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कटिंग कपड़े पर नहीं करेंगे। इसे आपको पेपर पे कट करके फिर कपड़े पे रख के कट करना है। और एक साइड से मार्जिन लेकर अगर कट करेंगे तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कट कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बहुत सारी वीडियो में बता के रखा हुआ है। सामने का पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर पीछे वाला पल्ला कटिंग करेंगे। तो देखिए फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है फ्रेंड। ब्लाउज की लंबाई मैं यहाँ पर 14.5 इंच रख रही हूँ। 13.5 इंच तैयार है, 1 इंच में मार्जिन का है। अब इसके बाद हमें गला डिसाइड करना है कि गला कितने इंच का रखना है, क्योंकि गले के हिसाब से हमें सारी मार्किंग करनी है। तो गला देखिए फ्रेंड्स 10.5 इंच डीप रहेगा। अब 10.5 इंच गला डीप है तो हमें शोल्डर कितना लेना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए शोल्डर 7 इंच है, इसमें अब मैं 2 इंच कम कर दूँगी। तो हमारा जो शोल्डर होगा वो 10 इंच गले के हिसाब से 5 इंच आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आगे का जो हमारा शोल्डर है वो 6 इंच का था और पीछे का शोल्डर हमारा 5 इंच का है, क्योंकि आगे का गला 6.5 इंच का था और पीछे का गला हमारा 10.5 इंच का है। तो इस हिसाब से हमें अपना शोल्डर मार्क करना होता है। आर्म होल जितना हमने पीछे का रखा था उतना ही आगे भी मैं रख रही हूँ। अब चेस्ट को देख लीजिए फ्रेंड्स, चेस्ट हमारी आगे की जो है 9 इंच की थी, पर पीछे की जो चेस्ट है वो मैं 8.5 इंच रखूँगी, क्योंकि गला हमारा जब डीप होता है तो सारी चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं, इसीलिए हमें सारी चीज़ों को कम करके रखना होता है। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच चेस्ट को मार्क कर रही हूँ गले के हिसाब से। 2 इंच यहाँ पर मार्जिन का रख लेना है। मार्जिन हमने 2 इंच रखा है, 2 इंच यहाँ पर भी रखेंगे। कमर 7.5 इंच है फ्रेंड्स, आधा इंच टक्स के लिए ले लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से हमें कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि गले के हिसाब से हमने आगे का शोल्डर अलग और पीछे का शोल्डर अलग रखा है। और आगे का जो हमारा चेस्ट है फुल चेस्ट के हिसाब से है और पीछे का जो हमारा चेस्ट है वो गले के हिसाब से हमने कम किया। अब देखिए फ्रेंड्स शोल्डर भले ही हमने कम कर दिया है, पर आर्म होल के पास यहाँ पर हमें आधा इंच बढ़ाकर रखना है। नहीं तो फ्रेंड्स जब हम डीप गला बनाते हैं तो गला थोड़ा-सा फैलता है ना, तो यहाँ पर कपड़ा कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पार्ट दिखने लगता है। तो इतना थोड़ा बढ़ा के रखना है ताकि खिंचाव ना आए। अब आर्म होल की जो लाइन है ना, देखिए इस लाइन को आधा करना है इस तरीके से और फ्रेंच कर्व की मदद से मैं इस पर गोलाई दे देती हूँ। देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो अगर आपको तब भी कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हमने पूरी कोशिश करी है मैं आपके डाउट को क्लियर करूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं ब्लाउज की जो शोल्डर पट्टी है 2 इंच तैयार रखनी है। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके मैं 3 इंच ले रही हूँ। गला हमें मिल रहा है 2 इंच। नीचे की साइड देखिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच गले की चौड़ाई ले रही हूँ। आप चाहे तो 2.5 से 3 इंच भी ले सकते हैं। नीचे की साइड आप गला बढ़ा सकते हैं। गले के हिसाब से शोल्डर लेने के बाद आप इसमें आप जितना चाहे शोल्डर पट्टी पतली रखना चाहें पतली रख सकते हैं। गले की चौड़ाई बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है फ्रेंड्स। अब मैं शोल्डर को डाउन करूँगी आधा इंच गले की साइड। जब गला डीप होता है तो आप शोल्डर हमेशा गले की साइड ही डाउन करिएगा।
इससे शोल्डर गिरने की समस्या नहीं होती है। और बाकी आप सिलाई करते समय भी ध्यान दिया करें फ्रेंड्स, आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे देखिए जहाँ तक हमारी कमर, उसको सेंटर से फोल्ड करके टक्स की मार्किंग कर लेंगे। और टक्स की जो लंबाई है फ्रेंड्स, वो गले की लंबाई की जितनी ही रखनी है। पीछे का पल्ला जब कंप्लीट हो जाता है तो देखिए आगे के पल्ले का ये जो साइड वाला पार्ट है ना, उसको यहाँ पर रखकर क्लियर कर लेना है फ्रेंड्स, कि कहीं से कोई पार्ट बढ़ तो नहीं रहा है। तो देखिए अगर बढ़ रहा है तो आप इस समय कटिंग कर लें, ताकि सिलाई करते समय आपका कोई भी पार्ट कम ज़्यादा ना हो, फिर फिटिंग लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि हमारा पार्ट एकदम बराबर से है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लीजिए इसी समय फ्रेंड्स। देखिए स्लिप कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में लेना है, जितना आपका चेस्ट है। फुल चेस्ट के हिसाब से 4 फोल्ड में कपड़े को लेना है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर ले रही हूँ। और स्लिप की जो लंबाई है फ्रेंड्स, वो 4 इंच तैयार रखूँगी। 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके लेना है। मैं 5 इंच पर ले रही हूँ। इस तरीके से देखिए हमने एक बॉक्स तैयार कर लेना है स्लिप कटिंग के लिए। और अब देखिए फ्रेंड्स, स्लिप का शेप देने के लिए जो डाउन का मार्क हम लगाते हैं ना, वो 36 चेस्ट के हिसाब से 3 इंच पर लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर एक डाउन का मार्क लगाऊँगी। इस तरीके से देखिए चेस्ट का 12वाँ भाग हम यहाँ पर लेते हैं डाउन का मार्क लगाने के लिए, जितना आपका चेस्ट है उसका 12वाँ। अब फोल्डेड साइड से देखिए यहाँ पर 1.5 इंच सीधा रखना है। शेप देने के लिए पीछे का आर्म होल इस तरीके से नाप लेना है। कितना आ रहा है? 7 इंच। अब इस वाली लाइन पर 7 इंच सीधा ले लेना है। और फिर यहाँ से देखिए इस तरीके से शेप को बना लेना है। स्लिप का शेप जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनता है फ्रेंड्स, और आर्म होल पे बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। अब स्लिप की जो मोहरी है वो 5.25 इंच लेना है, 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। आपको अपने नाप के हिसाब से रखना है, और जितना आपने मार्जिन ब्लाउज में रखा है उतना ही यहाँ पर भी रख लीजिएगा। स्लिप की कटिंग कर लेते हैं, तैयार पे कट लगा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, गहराई देने के लिए मैं एक आपको अलग तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है, स्लिप को 1 इंच छोटा कर लेना है, मतलब आगे पीछे कर लेना है। इसके बाद जो इधर की साइड शेप एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उसको कट कर लेना है। इससे आसानी से गहराई हो जाती है स्लीव पर, आप देख सकते हैं देखिए इस तरीके से। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपको गहराई देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। और इधर की साइड गहराई है, इस तरीके से मार्क लगा लेना है, ताकि सिलाई करते समय में कपड़ा उल्टा सीधा ना हो। अब जो पेपर पे हमने कटोरी कटिंग करी है ना, वो कटोरी कपड़े पे रखकर कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको भी ऐसे ही करना है। सारे पार्ट को कटिंग करने के बाद जो अस्तर बचता है, उस पे इस तरीके से कटोरी को रख के कट कर लेना है, जो आपने पेपर पे कटिंग करी है। तो आपका अस्तर भी बराबर से आ जाएगा, कम कपड़े में आपका ब्लाउज कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमारी कटिंग अस्तर पर कंप्लीट हो गई है। अब मेन कपड़े पर भी कटिंग कर लेंगे। तो इसका जो बॉर्डर है उसको मैंने कट कर लिया है फ्रेंड्स, उसे अलग तरीके से लगाना है। अब मेन कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और सारे पार्ट को सेट कर लेना है, और थोड़ा-सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई है। अस्तर और मेन कपड़े को फेब्रिक ग्लू से हमने चिपका लिया, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे निकाल भी दिया है फ्रेंड्स। अब देखिए कटोरी वाले पार्ट को आमने-सामने रखना है, और दोनों पार्ट को देखिए इस तरीके से रख लेना है। कट से कट मिलाते हुए सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कट से कट को मिलाते हुए आधा इंच के मार्जिन पर मैं सिलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। आपको भी इसी तरीके से बीच से ही सिलाई शुरू करनी है, ताकि एक भी पार्ट छोटा-बड़ा ना हो। इसके बाद जो भी कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा आएगा ना, उसको कट कर देना है। तो इस तरीके से देखिए सिलाई आपको बराबर से करनी है, एक भी पार्ट को खींचना नहीं है। ख़ासकर आपको कटोरी तो बिल्कुल भी खींचनी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कटोरी खींच जाएगी तो उसका पफ़ सही से नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें बराबर से रख के सिलनी है। यहाँ पे जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको देखिए शेप के हिसाब से सीधा कट कर देना है। अब इस पर टक्स लगाना है, इसके लिए देखिए जो सेंटर पे कट था वहीं से इसको बराबर से फ़ोल्ड करना है, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई का कटोरी का साइज़ नाप लेना है। कटोरी हमारी 6 इंच है, उसको देखिए इस तरीके से आधा करना है। तो जितना आ रहा है उतने पे निशान लगाना है। बाकी जो बचेगा वो टक्स की सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कटोरी का पफ़ परफेक्ट तरीके से बन जाएगा, और टक्स की जो लंबाई हमने 3 इंच रखी है। सिलाई को इस तरीके से डबल करना है। अब आप देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से पफ़ आ गया है। दोनों कटोरी को इस तरीके से बना लेना है। अब साइड वाले पार्ट पे कटोरी को जॉइंट करना है। कटोरी हमेशा ना आपको गले की साइड से ही जॉइंट करना है फ्रेंड्स, कभी भी आप नीचे की साइड से कटोरी जॉइंट ना करिएगा। और सिलाई करते समय आपको ध्यान रखना है, कटोरी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपकी कटोरी छोटी भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपकी कटोरी छोटी पड़ रही है, इसका मतलब कि आपका कटिंग सही से नहीं हुआ है, और अगर आप इस तरीके से सिल देंगे तो उतना अच्छे से ब्लाउज़ नहीं बन पाएगा। तो कटोरी बड़ी हो जाएगी चलेगा, पर कटोरी छोटी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हल्की-सी हमारी कटोरी बड़ी हो रही थी, तो मैंने उसको कट कर दिया। कटोरी को आप कट कर सकते हैं अगर बड़ी हो रही है तो, पर छोटी नहीं होनी चाहिए।
हमेशा ध्यान रखना है, कटोरी को खींचना नहीं है, बराबर से रख के सिलना है और कटोरी छोटी भी नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए आपको कटिंग करते समय ध्यान देना है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए हमारी दोनों कटोरी बराबर से आ गई है। हमने दोनों कटोरी को साइड के पार्ट में जॉइंट कर लिया है। अब इस पर बेल्ट लगाना है। बेल्ट को रख के देख लेना है, बेल्ट भी हमारा छोटा-बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बेल्ट छोटा पड़ रहा है, तो आप थोड़ा-सा टक्स में और मार्जिन लेके सिल लीजिएगा और बेल्ट अगर बड़ा पड़ रहा है, थोड़ा-सा टक्स को कम कर दीजिएगा। पर आपको एक भी पार्ट को कट नहीं करना है फ्रेंड्स, सभी को टक्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, तभी आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बनेगा। अगर आप किसी भी पार्ट को कट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपके ब्लाउज़ में पफ़ खराब हो सकता है या ब्लाउज़ की लंबाई भी खराब हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किसी भी पार्ट को आपको एक्स्ट्रा कट नहीं करना है, थोड़ा बहुत अगर छोटा-बड़ा है तो आप उसको बराबर कर लीजिएगा। इस तरीके से देखिए बेल्ट भी हमारा परफेक्ट जॉइंट हुआ है, दोनों बेल्ट हमने देखिए जॉइंट कर लिया है। अब हुकाई की पट्टी लगाना है, तो जॉइंट को इस तरीके से मिलाकर देख लेना है फ्रेंड, इसके बाद ही हुकाई की पट्टी लगानी है। इससे पहले देखिए हम यहाँ पर कमर पट्टी लगा लेते हैं, क्योंकि हमने बेल्ट को पलटा नहीं है, तो हुकाई की पट्टी लगाने से पहले कमर की पट्टी लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर अस्तर की पट्टी सिल रही हूँ फ्रेंड्स, 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी हमने ली है और पहले हमने ऊपर से सिलाई करी, फिर पलट करके एक सिलाई मैं अस्तर की साइड चला रही हूँ। फिर जो भी पट्टी एक्स्ट्रा उसको कट कर देना है, डबल फ़ोल्ड करके पलट देना है। बाद में इस पर तुरपाई कर लेंगे और ये वाली सिलाई खोल देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बटन पट्टी लगाने से पहले देखिए फिर से जॉइंट को देख लेना है, जॉइंट बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं रहेगा, बटन पट्टी और आई की पट्टी लगाने के बाद बहुत ही खराब दिखता है अगर ऊपर-नीचे रहता है। तो फिनिशिंग के लिए फ्रेंड्स आप पहले जॉइंट को मिला लें, फिर बटन पट्टी लगाएँ। यहाँ पे गले की पट्टी को हमने कट किया है और उसी का मैं बटन पट्टी लगा रही हूँ। और इस तरीके से अस्तर और मेन कपड़े को एक साथ हमने सिल लिया है। और ये जो ब्लाउज है हुक का ब्लाउज है, तो देखिए इस साइड हमें इस पट्टी को रखना है, तो मैं इसको सीधी साइड से रख रही हूँ और नीचे की साइड से देखिए हमने आधा इंच पर फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से पट्टी को पलट देना है। तो फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी बटन पट्टी लग जाएगी। तो मैं यहाँ पर मशीन से ही आई बना रही हूँ फ्रेंड्स। मैं इसके लिए क्या करूँगी, थोड़ी सी दूरी पर सिलाई लगाऊंगी, फिर चॉक से निशान लगा लूँगी जितना आई बनाना है और फिर मशीन से ही आई बना लेंगे। इससे हमारी आई एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनती है। थोड़ा जल्दी भी हो जाता है फ्रेंड्स, आप चाहे तो हाथ से भी आई बना सकते हैं। पर देखिए कितनी आसानी से ये आई बनती जा रही है और जब आप इसको हुक के साथ लगाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से हुक इसमें सेट हो जाता है। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी आई बना सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी आई लग गई है। अब दूसरी साइड जो है हम हुक की पट्टी लगाएँगे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्तर की पट्टी लगाते हैं। इसे डबल फ़ोल्ड करके देखिए मैं ऊपर की साइड से सिल रही हूँ और जहाँ पे थोड़ा-सा कटोरी का जॉइंट है ना, वहाँ पे हमने पट्टी पर भी प्लेट लगा दी है और इस तरीके से पलट करके इस पट्टी को कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि आगे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब मैं पीछे के पल्ले के साथ इसको जॉइंट करूँगी। इसके बाद उसमें पाइपिंग लगाऊँगी। तो देखिए पीछे के पल्ले को हमने गोल गले के शेप में बनाया है और जो बॉर्डर था उसे भी हमने पीछे के पल्ले में लगाया है। अब इस तरीके से आगे और पीछे के पल्ले को बराबर से मिला लेना है और शोल्डर के पास भी देखिए बराबर से मिलाना है। शोल्डर की जो पट्टी है एक्स्ट्रा बिल्कुल भी निकालनी नहीं है, जो भी रहेगा उसे इसी में ले लेना है। और अगर आगे का पल्ला बीच में बड़ा हो रहा है, तो बीच में बड़ा होगा, क्योंकि आगे के पल्ले में उभार होता है कटोरी की वजह से, तो आगे का पल्ला थोड़ा बड़ा आएगा, पर साइड से दोनों पल्ला बराबर होना चाहिए। सिर्फ बीच में बड़ा आएगा तो बीच में बड़ा करना ही है, साइड से बराबर रखना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर पट्टी को बराबर से रखकर सिल लेना है। सभी पार्ट आपको बराबर दिख रहा है, इसके बाद ही आपको शोल्डर को जॉइंट करना है फ्रेंड, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट छोटा-बड़ा रहेगा तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद जब फिटिंग लगाएँगे तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे के गले में हमने थोड़ा-थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा अंदर की साइड निकाल के रखा हुआ है, उसमें हम पट्टी लगाएँगे अभी। अब आर्म होल पर स्लीप को जॉइंट करना है, तो देखिए स्लीप को भी हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, जहाँ तक स्लीप का मार्जिन है, मार्जिन को बराबर कर लेंगे ताकि फिटिंग लगाते समय सिलाई ऊपर-नीचे ना हो। सेंटर पे कट लगाना है और जो गहराई वाला पार्ट है उसे सामने की साइड रखना है। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर के सेंटर पर स्लीप के सेंटर का कट रखना है। आगे की साइड ज़्यादा रखना है, पीछे की साइड थोड़ा-सा कम ही रखना है, क्योंकि पीछे का गला डीप है और इस तरीके से आर्म होल पर स्लीप को जॉइंट करना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा बराबर से आ रहा है। अगर मान लीजिए आपका बराबर से नहीं आ रहा है और पीछे का गला डीप है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गला जब डीप होता है तो थोड़ा कम भी रहता है चेस्ट या आर्म होल ना, तो भी चलता है, क्योंकि गला अपने आप ही उसे कवर कर लेता है। पर आगे का पार्ट जो है वो बराबर से आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्लीव है,
आगे पीछे दोनों साइड से बराबर आ गया है। अब मैं स्लिप को जॉइंट करके डबल सिलाई भी लगा लूँगी। सेम ऐसे ही दूसरी स्लिप भी जॉइंट कर लूँगी फ्रेंड्स। फिटिंग लगाने के लिए देखिए पीछे वाले पल्ले के सेंटर पे निशान लगाना है, यानी कि बीच में। और अब पीछे के पल्ले के बीच का पार्ट और आगे के पल्ले का बीच का पार्ट मिलाना है। दोनों स्लिप का जॉइंट देखिए इस तरीके से मिलाना है, आप देख सकते हैं। और फिर जॉइंट को मिलाते हुए सीधी साइड से किनारे की सिलाई लगानी है, एकदम सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगाते समय अगर कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको कट कर देना है, आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। सेम ऐसे दूसरी साइड का भी कर लेना है। देखिए सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए सिलाई करनी है किनारे की, स्लिप का जॉइंट मिलाना है बराबर से और सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगाते समय अगर कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको कट कर देना है। अब इसको उल्टा कर लेना है, उल्टी साइड से भी किनारे की सिलाई लगा लेनी है, फिर इस पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर पहले किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए देखिए सेंटर से कमर की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पर। और यहाँ देखिए चेस्ट के पास फ्रंट जैसे हमने पीछे के पल्ले में निशान लगाया था 8.5 इंच पर, तो पीछे के पल्ले के हिसाब से 8.5 इंच पर निशान लगाएँगे। यहाँ पर आपको 9 इंच पर निशान नहीं लगाना है, 8.5 इंच पर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पीछे का पल्ला जो है उसी के हिसाब से मार्किंग करनी है। फुल बस्ट जो हमारी कटोरी में गया है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझनी है। आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर भी अपने फुल बस्ट के हिसाब से निशान लगाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सिलाई सीधी नहीं आती है, फिटिंग ख़राब होती है, फिर आपको दिक्कत आती है। तो ये चीज़ आपको समझना, आपको हमेशा यहाँ पर अपर चेस्ट के हिसाब से यानी कि पीछे पल्ले के हिसाब से सिलाई लगानी है। और अब मैं फिटिंग की 2 से 3 सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लूँगी। दोनों साइड हमने इस तरीके से सिलाई लगाई फ्रेंड, देखिए जॉइंट भी बराबर से है। अब मैं गले पर पाइपिंग लगा कर के इस ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो पाइपिंग है वो भी लग के कंप्लीट हो गया है। हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।